नमस्कार साथियों, आज की कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। तो हम बताना चाहते हैं कि इससे पहले हमने कंप्यूटर के भाग जैसे इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट आदि के बारे में पढ़ लिया है और कंप्यूटर के उपयोग, लाभ, हानि आदि की भी हमने स्टडी कर लिया है। तो हम कंप्यूटर का इतिहास पढ़ेंगे, साथ में इसकी पीढ़ी और कंप्यूटर के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो कंप्यूटर का विकास होने में कई वर्ष लगे थे। आधुनिक कंप्यूटर की प्राथमिक अवधारणा सन 1940 के दशक में पूर्ण हुई। यहीं से कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का आगमन हुआ था। तो कंप्यूटर की अनेक पीढ़ियाँ हैं, जैसे 1940 से प्रथम पीढ़ी का आगमन हो गया था। वर्तमान में कंप्यूटर का उपयोग प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है, इसलिए आधुनिक कंप्यूटर को कंप्यूटर का युग कहते हैं। तो कंप्यूटर का इतिहास हम जानते हैं। कंप्यूटर शुरुआत में आज जैसा नहीं था। जैसे जैसे समय बदला, कंप्यूटर का भी विकास होता गया और आधुनिक कंप्यूटर हमको मिल गया। तो सबसे पहले क्या है, एबेकस। एबेकस के बारे में पढ़ेंगे। आज से लगभग 3000 ईस्वी पूर्व मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा मनकों और तारों की सहायता से एक उपकरण बनाया और 600 ईस्वी पूर्व चीन के लोगों ने इसे एबकेस तथा जापान के लोगों ने इसको सोरोबान कहा। तो चीन के लोगों ने इसे एबकेस कहा और जापान के लोगों ने सोरोबान कहा। यह जानकर रुचिकर होगा कि बहुत से चीन के लोग आज भी इसका उपयोग कर रहे हैं, जैसे व्यापारिक लेन देन में भी एबकेस का उपयोग करते रहे हैं। प्रारंभिक कक्षा में विद्यार्थियों की गणना सिखाने के लिए एबकेस गणना यंत्र का भी उपयोग किया जाता है। आज भी इसके एबकेस सिखाने के भारत में भी अनेक सेंटर है, क्योंकि इसे गणना सिखाने के लिए यूज किया जा रहा है। तो इसमें हम एबकेस का फोटो देख सकते हैं। इसके बाद में जो दूसरा यंत्र आया था वो है पास्कलाइन। ये भी कंप्यूटर की स्टार्टिंग पीढ़ी में जो बातें हुई थी वही है, क्योंकि कंप्यूटर का विकास एकदम से नहीं हुआ, धीरे धीरे इसके स्टेप बाय स्टेज उनका विकास होता रहा था। तो पास्कलाइन फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लैक पास्कल ने विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया जो दशमलव प्रणाली के जोड़ घटाव कर सकता है। ये पास्कलाइनिंग जिसे पास्कलाइन नाम दिया गया। यह अनेक चक्रों, गरारियों, बेलनों से निर्मित था। यह उपकरण वर्तमान वाहनों में किलोमीटर मापने के ओडोमीटर की तरह कार्य करता है। तत्पश्चात जर्मनी के गाटफ्रीड लीबनिज ने इसमें कुछ परिवर्तन किए और जिसके द्वारा इसे गुणा और भाग कर पाना भी संभव हो गया। पहले जोड़ घटाव ही था, जब गाटफ्रीड ने इसमें कुछ परिवर्तन किए तो इसमें गुणा भाग भी हम कर सकते हैं। तो ये पास्कलाइन हम देख सकते हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद में है चार्ल्स बेबेज। तो आधुनिक कंप्यूटर की जो संकल्पना है अंग्रेजी वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज द्वारा की गई थी। इन्होंने एक एक के बाद एक 3 स्वचालित यांत्रिक संगणक को ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया। इसे डिफरेंस इंजन नाम दिया गया है। इसी क्रम में बेबेज ने 1833 में एक और संगणन यंत्र का निर्माण आरंभ किया, जिसे विश्लेषणात्मक इंजन यानी एनालिटिकल इंजन कहा गया। एनालिटिकल इंजन को सही अर्थों में आज के आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज कहा जाता है। तो आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज हम किसे कहते हैं, एनालिटिकल इंजन को। बेबेज के वे मूलभूत सिद्धांत स्थापित किए जिन्हें आज के कंप्यूटर काम करता है। इन्हीं डिजाइन में आज कंप्यूटर के जैसे केंद्रीय प्रोसेसर, संग्रहण क्षेत्र, मेमोरी, आउटपुट डिवाइस आदि था। तो जो डिजाइन में जो काम जो इम्पोर्टेंट भाग है कंप्यूटर के, प्रोसेसर हो गए, संग्रहण, आउटपुट और मेमोरी आदि, ये इसके भाग थे। इसी सभी योगदान के कारण चार्ल्स बेब को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इससे पहले बहुत से वैज्ञानिकों के कंप्यूटर का आविष्कार में योगदान दिया, पर जो मेजर जो सबसे बड़े कंपोनेंटों का योगदान चार्ल्स वेब द्वारा किया गया और सबसे ज़्यादा योगदान चार्ल्स वेब के द्वारा दिया गया, इसलिए इसको कंप्यूटर का जनक कह सकते हैं। इसलिए इसको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, सबसे ज़्यादा योगदान होने के कारण। 1833 में अगस्ता एडा किंग नाम की महिला ने चार्ल्स बेबेज का शोक किया। उन्होंने कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम लिखा। इसी कारण सन 1980 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने एक प्रोग्रामिंग भाषा को उनके सम्मान में
एडा दिया गया। तो जो एडा किंग है ना, उसने एक प्रोग्राम लिखा था और उसने चार्ल्स वेब का शौक किया था, इसलिए जो नई प्रोग्रामिंग भाषा थी ना, उसके सम्मान में उसको एडा नाम दिया गया था। तो उसके बाद में आता है IBM। तो 1943 में अमेरिका के हार्वर्ड हार्वर्ड विश्वविद्यालय के भौतिकी वैज्ञानिक हार्वर्ड एकन ने एक IBM, यानी IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, जो दुनिया की पहली और वर्तमान की सबसे बड़ी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है। इसी कंपनी के सहयोग से मार्क वन नामक प्रथम विद्युत यांत्रिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था। यह मात्र 5 सेकंड में 2 अंकीय संख्याओं का गुणा कर सकता था, और जो उस समय के लिए रिकॉर्ड था। आज के लिए थोड़ा ये बहुत कम बात है, परंतु उस टाइम के लिए अच्छी बात थी कि 5 सेकंड में 2 अंकों की संख्या तक का गुणा कर सकता था। इसमें 23 अंकों वाली दशमलव प्रणाली की बेहतर संख्याओं के स्टोर कर सकता था। 23 अंकों वाली दशमलव प्रणाली की बेहतर संख्याओं को स्टोर कर सकता था। वर्तमान कंप्यूटर की प्राथमिक अवधारणा सन 1970 के दशक में पूर्ण हुई थी। यहीं से कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का आगमन हुआ था। इस अध्याय में हम कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में चर्चा करेंगे। यानी 1940 से पहले हमने जो बातें आई थी वो थी, एक तो एबिकेस आया था, पास्कलाइन आया था, चार्ल्स बेबेज और IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। उसके बाद में कंप्यूटर का विकास क्रम शुरू हो गया था। इसे 5 पीढ़ियों में इसमें डिवाइड कर सकते हैं। तो कंप्यूटर अब तक के विकास क्रम को 5 पीढ़ियों में विभक्त किया गया है। जैसे जैसे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ बढ़ती गई, उसी से उसका आकार, कीमत और विद्युत उपयोग की क्षमता घटती गई और कार्य करने की शक्ति बढ़ती गई। तो आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कंप्यूटर के विकास क्रम की जो पीढ़ियाँ हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।